हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि मंत्रा पर। दोस्तों, आप जो है कि आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप हमारा चैनल शशि मंत्रा जो है इसे सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर पहला जो है आपका कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना यह हुआ था आपका 1885 ईस्वी में, और इसके संस्थापक एओ हयूम के द्वारा बम्बई में किया गया था। फिर यहाँ पे आपका इस समय जो शासनकाल था, या जो गवर्नर जनरल थे भारत के, जो शासनकाल था वह था आपका लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड था, और इन 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड था। इसमें ही थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसके बाद बर्मा को पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर उसके बाद बंग भंग आंदोलन हुआ। बंग भंग आंदोलन होता है, यह आपका 1905 ईस्वी में होता है, और इसमें बंगाल का विभाजन हो जाता है। बंगाल का विभाजन हो जाता है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड था, इस समय जो शासनकाल था वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय का था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का था। इसका टाइम पीरियड 1905 से 1910 ईस्वी था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही टाइम पीरियड में आपका जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और यह कब होती है? 1906 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? आगा खां व सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में यह जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही टाइम पीरियड में आपका 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। 1907 में आपका कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? आपका 1907 ईस्वी में, और यह जो है सूरत फूट के भी नाम से जाना जाता है। इसमें गरम दल व नरम दल के बीच ये विभाजन जो है हो जाता है। फिर नंबर 5 पे आपका होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब होता है? आपका 1916 में होता है, और इस बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन की जो है स्थापना होती है। इस समय जो शासनकाल था वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था। तो दोस्तों, एक बार अभी हम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के भी बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। एओ ह्यूम के द्वारा बम्बई में किया गया था।
लॉर्ड डफरिन उस समय जो है गवर्नर जनरल थे और उनका टाइम पीरियड 1884 से 1888 था। इन्हीं के टाइम पीरियड, लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, जिसमें पूर्ण रूप से बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। फिर आपका बंग भंग आंदोलन होता है। बंग भंग आंदोलन यानी कि बंगाल का विभाजन हो जाता है, कब? 1905 ईस्वी में। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पीरियड में बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में होता है, जिसे बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं। बंग भंग आंदोलन को हम स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं। फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही टाइम पीरियड में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो आगा खां व सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां व सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में की जाती है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही टाइम पीरियड में। और यह 1905 से 1910 लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। फिर कांग्रेस का विभाजन भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही टाइम पीरियड में होता है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है, गरम दल व नरम दल नेता के बीच जो है, जिसे सूरत फूट से भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये गुजरात के सूरत सिटी में हुआ था, इसलिए इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। होम रूल आंदोलन या फिर स्वशासन आंदोलन जो है, यह 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन की जो है आंदोलन का गठन होता है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इस समय जो टाइम पीरियड था वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम जो भारत आए थे, इसी के टाइम पीरियड में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, इसका टाइम पीरियड 1910 से 1916 था। इसके टाइम पीरियड में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम भारत आए 28 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ। भव्य दरबार का आयोजन हुआ। वह बंगाल विभाजन की घोषणा रद्द हुई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई। ट्रांसफ़र हुई यानी 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी या कैपिटल बनाई गई, भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड में 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही टाइम पीरियड में 28 जुलाई 1914 को ही होता है। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी बनाया जाता है, कुलाधिपति बनाया गया। तो दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, इसके टाइम पीरियड में होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो टाइम पीरियड था वह 1910 था, 1910 से 1916 था। और ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही टाइम पीरियड में भारत आए थे। 28 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। तो बंगाल विभाजन जो था उसको रद्द किया गया और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड में, और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया, यानी 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया। 28 जुलाई 1914 को प्रथम वर्ल्ड वार होता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड में 28 जुलाई 1914 को प्रथम वर्ल्ड वार होता है। अब दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद जो कुछ आंदोलन बचे हुए हैं, हम आपको पूरे आंदोलन 1951 तक 1950 तक पूरे के पूरे बताएंगे। तो अभी लखनऊ पैक्ट, जो आपका लखनऊ पैक्ट था, लखनऊ पैक्ट आपका दिसंबर 1916 में हुआ। दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता होता है, कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। अब दोस्तों, यहाँ पर जो शासनकाल था, जो शासन वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था। इसका टाइम पीरियड 1916 से 1921 था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। इसके ही टाइम पीरियड में आपका लखनऊ पैक्ट होता है। फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू घोषणा होती है। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई, 1917 को होती है। फिर रोलेट एक्ट पारित होता है। रोलेट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 को पारित हुआ। ये इसे ही काला कानून कहा गया। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, जिसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। फिर दोस्तों, रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, इसमें जो है जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने, जनरल डायर, और यह कहाँ होता है? अमृतसर में। फिर दोस्तों, इसके बाद खिलाफत आंदोलन जो आपका
यह भी 1919 में ही होता है। शौकत अली व मोहम्मद अली के नेतृत्व में। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट जो था, लखनऊ पैक्ट आपका दिसंबर 1916 में हुआ और इसमें मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। अब 1916 में, दिसंबर 1916 में जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड बन गया था। उसका टाइम पीरियड 1916 से 1981 था। इससे पहले जो आपके थे वह थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो होती है मॉन्टेग्यू घोषणा जो होती है यह 20 अगस्त 1917 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही टाइम पीरियड में होता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यह सब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही टाइम पीरियड में होता है। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है, तो यह जो है आपका 19 मार्च 1919 को, रॉलेट एक्ट जो था 19 मार्च 1919 को होता है। तो यह आपका रॉलेट एक्ट, इसमें क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था, संदेह के आधार पर क्या था, इसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट जो था यह 19 मार्च 1919 को काला कानून जिसे कहा गया, इसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो ब्रिटिश सेना थी वह गिरफ्तार कर सकती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, जलियांवाला बाग हत्याकांड यह आपका 13 अप्रैल 1919 को होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके बीच गोलियां बरसाईं 13 अप्रैल 1919 को। तो जनरल डायर के नेतृत्व में अमृतसर में, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली थी। फिर खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में ही होता है, जिसमें शौकत अली व मोहम्मद अली जो थे इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन को बनाया गया 1919 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन भी जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, वह भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही टाइम पीरियड में असहयोग आंदोलन यह भी आपका जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ही बनाया गया। और सैडलर आयोग जो शिक्षा नीति पर सैडलर आयोग जो था यह शिक्षा नीति